फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए हमने सीरीज स्टार्ट करी हुई है ना। तो उड़ीसा के फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए, तो जिसमें हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, हमारे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में जो भी सिलेबस फॉलो होता है, हमारा डिप्लोमा का ही सिलेबस होता है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रिपरेशंस कर रहे हैं। और जो है इसमें बहुत सारा सिलेबस हम लोग कवर कर चुके हैं। ओके, हाँ, तो सीरीज में क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली 3000 से ज़्यादा ही हो जाएंगे ना, 4000 तक क्वेश्चंस चले जाएंगे इसमें, क्योंकि अभी बहुत सारा सिलेबस हमारा बचा हुआ है। तो अभी हमने फार्माकोलॉजी इसमें स्टार्ट कर रखा है। तो देखिए ये आपके सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए सीरीज इंपॉर्टेंट रहने वाली है। स्टेट लेवल का आपका एग्जाम है या फिर सेंटर का फार्मासिस्ट का एग्जाम है, जैसे दिल्ली में आपकी वैकेंसी आ रही है, तो DS+B की वैकेंसी के लिए जो फार्मासिस्ट की 318 पोस्ट है, उसके लिए भी आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। झारखंड में अभी रिसेंटली फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई, उसके लिए भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और डिप्लोमा का एग्जिट एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, तो उसके लिए भी आप इस सीरीज को फॉलो कीजिए, क्योंकि डिप्लोमा का एग्जिट एग्जामिनेशन है तो क्वेश्चंस जो है डिप्लोमा के सिलेबस से ही आपसे पूछे जाएंगे। तो सारा का सारा सिलेबस आपको इस सीरीज में मिल जाएगा। ओके, देखिए ये सीरीज जो है इसमें आपको पूरा सिलेबस एक ही जगह पे मिलेगा, तो इसलिए सीरीज जो है आपके लिए बहुत मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप जितना हो सके इस जो है वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और देखिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो वाले वीडियोज होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और टॉपिक आपको पता ही है, हमने फार्माकोलॉजी स्टार्ट कर रखा है। तो मैंने आपको बताया था आज हम हार्मोन्स वाले ड्रग्स के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इसके हार्मोन्स वाला थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो एक ही वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। कुछ क्वेश्चंस आज की वीडियो में देखते हैं, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो भी हार्मोन्स की ड्रग्स का ही होगा। ओके, हाँ, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी की जो लोब है, इसके हार्मोन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीरियर लोब से कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, पोस्टीरियर लोब से कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, बहुत से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है। नॉन पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी बताना है। वैसोप्रेसिन, प्रोलैक्टिन, एल्डोस्टेरोन या थायरोक्सिन। थायरोक्सिन तो देखिए आपका जो है थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होगा, है ना, T3 T4, और आपका कैल्सिटोनिन आप लोग पढ़ते थायराइड ग्लैंड से, है ना। तो आपका जो है नोना पेप्टाइड हार्मोन बताना है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आपका देखिए दो हार्मोन पढ़ते हो आप, कौन कौन से? एक तो आपका ADH एंटीडायरेटिक हार्मोन होता है, जिसको आप वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। दूसरा क्या होता है? ऑक्सीटोसिन होता है। ये दो हार्मोन आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होते हैं। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को देख के घबराना नहीं है। अगर आपको पता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन कौन से है, तो उनमें से एक ही सिर्फ आपको ऑप्शन में मिला है। कभी आप सोचे कि हमें तो पता ही नहीं नोना पेप्टाइड कौन सा है ना। तो आपको अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन भी पता है, तो भी क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी का एक ही हार्मोन इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, ये ESIC में पूछा गया था। 2019 का जो ESIC का पेपर था ना, उसमें ये क्वेश्चन था। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए वैसोप्रेसिन। मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अभी और भी क्लियर कर लीजिए। देखिए सारे के सारे आपको हार्मोन्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। पिट्यूटरी की जो एंटीरियर लोब है, इससे कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं? ग्रोथ हार्मोन, ये भी अभी रिसेंटली भी एक एग्जाम में पूछा गया था, उड़ीसा में पूछा गया था। OSSC का जो एग्जाम होता है, आई थिंक उसमें आया है कि ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। प्रोलैक्टिन भी एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। थायरोट्रोपिक हार्मोन है, ये भी पूछा गया है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी इंपॉर्टेंट है। लुटेनाइजिंग हार्मोन, एडेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये सारे के सारे हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होते हैं? आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी से। ओके, पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब के हार्मोन देख लिए। अब पिट्यूटरी की इंटरमीडिएट लोब से मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होगा। और जो पिट्यूटरी की पोस्टीरियर लोब है, जो आपको ऑप्शंस में वैसोप्रेसिन दिया था और ऑक्सीटोसिन, ये दोनों हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है। तो ये ध्यान रखना है, पिट्यूटरी के हार्मोन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं? T3 T4 और कैल्सिटोनिन आप याद रखते हैं। कैल्सिटोनिन भी हम याद रखेंगे। T3 ट्राईआइडोथायरोनिन, T4 थायरोक्सिन बोलते हैं इसको, कैल्सिटोनिन ये हमारे थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। फिर हमारा पैराथायराइड ग्लैंड जो है पैराथॉर्मोन सिक्रेट कराती है। एड्रिनल और सुप्रारीनल ग्लैंड, एड्रिनल मतलब कि ये इसको सुप्रारीनल क्यों कहा? क्योंकि ये किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, इसे क्या कह दिया? सुप्रारीनल या एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है,
तो इसे ग्लूकोकोर्टिकोइड सिक्रेट होते हैं, मिनरलोकोर्टिकोइड और सेक्स स्टेरॉइड्स, ठीक है। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स में आपका कोर्टिसोन आता है, मिनरलोकोर्टिकोइड में एल्डोस्टेरोन आता है, सेक्स स्टेरॉइड्स में प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन और इसका एड्रेनलिन, नोरेड्रेनलिन, ये भी आपके एड्रेनल जो है एड्रेनल ग्लैंड के हार्मोन है। ओके, बाकी पैनक्रियाज से आप लोग पढ़ते हैं, पैनक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स जो होती हैं वहां से हमारा इंसुलिन सिक्रेट होता है। बहुत बार क्वेश्चन आ गया इंसुलिन कहाँ से सिक्रेट होता है, बहुत बार पूछा गया है इंसुलिन का। तो बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रेट होता है, अल्फा सेल से ग्लूकागोन सिक्रेट होता है और सोमैटोस्टैटिन भी सिक्रेट होता है। टेस्टिस जो है इसे टेस्टोस्टेरोन, ओवरी से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हो जाएगा। नेक्स्ट कैल्सिटोनिन का पूछ लिया, तो अभी मैंने आपको थायराइड ग्लैंड के हार्मोन के बारे में क्या बताया, T3 T4 और कैल्सिटोनिन रेलवे में पूछा गया। देखिए रेलवे का प्रीवियस पेपर जो था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, तो अभी बहुत ही अच्छा मौका है, आपकी रेलवे की वैकेंसी भी आने वाली है। तो आप लोग क्या करिए, प्रीवियस पेपर को देखिए कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, मेरे साथ इस सीरीज को फॉलो कीजिए, आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। देखिए कैल्सिटोनिन इज सिक्रेटेड बाय, तो हमें पता ही है पैराथायरॉइड ग्लैंड, एड्रिनल थाइमस या थायरॉइड ग्लैंड हो जाएगा हमारा, है ना। देखिए कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, थायरॉइड ग्लैंड थायरोक्सिन ही हमें याद रहता है, लेकिन कैल्सिटोनिन भी हमारा थायरॉइड ग्लैंड से ही सिक्रेट होता है। T3 T4 और कैल्सिटोनिन अभी हमने देखा। ओके, तो आंसर क्लियर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, और कैल्सिटोनिन के बारे में लिखा भी हुआ है, कैल्सिटोनिन क्या होता है, 32 अमीनो एसिड पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेटेड बाय पैराफोलिकुलर सेल्स आल्सो नोन एज सी सेल्स ऑफ थायरॉइड ग्लैंड। तो कहाँ से, थायरॉइड ग्लैंड की जो सी सेल्स होती है, पैराफोलिकुलर सेल्स होती है, वहां से हमारा कैल्सिटोनिन सिक्रेट होता है। और कैल्सिटोनिन में क्या है, 32 अमीनो एसिड का पेप्टाइड हार्मोन है कैल्सिटोनिन। कह रहे इट एक्ट्स टू रिड्यूस ब्लड कैल्शियम, तो कैल्सिटोनिन क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को कम कराता है। अपोजिंग द इफेक्ट ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन, देखिए पैराथायरॉइड हार्मोन के इफेक्ट को अपोज करता है। ये क्या करता है, कैल्शियम को रिड्यूस, ब्लड कैल्शियम को कम कराता है। ओके, और इसका इफेक्ट जो होता है अपोजिट होता है टू द पैराथॉर्मोन्स, पैराथायरॉइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं पैराथॉर्मोन्स जिन्हें बोलते हैं, उसके अपोजिट एक्शन होता है हमारे कैल्सिटोनिन का। ओके, नेक्स्ट है विच हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट वर्क बाय इंक्रीजिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी इन द पेरिफेरल टिश्यू। अभी रिसेंटली एसएसबी का पेपर हुआ था आपका, उसमें पूछा गया है क्वेश्चन, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कौन सा है जो कैसे काम करता है, ये इंक्रीज कराता है इंसुलिन की सेंसिटिविटी इन द पेरिफेरल टिश्यू, ठीक है। तो ये इंसुलिन के सिक्रेशन को एनहेंस नहीं करा रहा, ये करता है इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कराता है। देखिए मेटफॉर्मिन, ए कार्बोज, ग्लिपिजाइड, एक्जिनेटाइड, तो ये हमारे क्या होते हैं, मेटफॉर्मिन आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो आपका बाइगोनाइट्स में आप लोग पढ़ते हो ना मेटफॉर्मिन आता है, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग का मैकेनिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपका जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कराएगा पेरिफेरल टिश्यू में, तो ये हमारा मेटफॉर्मिन हो जाएगा। एसएसबी का रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर आपकी हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर में ए कार्बोज पढ़ते हो, मिग्लिटोल पढ़ते हो, वोग्लीबायोज पढ़ते हो, रैपाग्लिनाइड नहीं आता, मिग्लिटिनाइड डेरिवेटिव में आता है, मिग्लिटिनाइड डेरिवेटिव में आता है रैपाग्लिनाइड और नेटिग्लिनाइड होता है, इसमें दो ड्रग पढ़ते हो ना। तो देखिए आपका जो है अल्फा ग्लूकोसाइडेज में नहीं है, तो हमारा तो ऑप्शन डी हमारे बिल्कुल क्लियर हो गया। अभी मैं आपको थोड़ा सा क्लासिफिकेशन हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ओरल हाइपोग्लाइसेमिक का सल्फोनाइल यूरियाज जो होते हैं उसमें आपके फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में टेक केयर, टीसी, टोलब्यूटामाइड एंड क्लोरप्रोपामाइड। सेकंड जनरेशन में जी वाली ड्रग है, चारों जी की है, ग्लीबन क्लेमाइड या ग्लाइब्यूराइड भी इसको बोलते हैं, ग्लिपिजाइड, ग्लिक्लेजाइड, ग्लीमेपिराइड। बाइगोनाइड्स में फैनफोर्मिन, मेटफोर्मिन आता है, मिग्लिटिनाइड डेरिवेटिव में आपका रैपाग्लिनाइड और नेटिग्लिनाइड आता है, थायासोलिडिन डायोन्स में आपका रोसीग्लिटाजोन एंड पायोग्लिटाजोन। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर में ए कार्बोज, मिग्लिटोल, वोग्लीबायोज, तो इसमें दो लिखी हुई ना, तो कौन से, ए कार्बोज, मिग्लिटोल, वोग्लीबायोज और इसमें। ओके, तो और भी इसकी अभी न्यूअर ड्रग्स है इस क्लासिफिकेशन में। ओके, अभी तो मैंने थोड़ा सा आपको दिखाया ये। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलिन प्रेपरेशंस हैज लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। देखिए इंसुलिन की प्रेपरेशंस भी, देखिए इंसुलिन तो सारा का सारा ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इसकी जितनी भी बातें हैं सारी इंपॉर्टेंट है। ओके,
इसकी में कितने इसमें जो अमीनो एसिड होते हैं, कितने अमीनो एसिड है, कौन सी चेन में कितने अमीनो एसिड होते हैं, मतलब इंसुलिन की प्रेपरेशन, सारी बातें इंसुलिन की इंपॉर्टेंट है। तो इंसुलिन की लॉन्गेस्ट बतानी है ना, सेमिलेंटे, प्रोटामिन, जिंक, लेंटे, आइसोफेन। तो ये आपकी प्रोटामिन जिंक इंसुलिन हो जाएगा, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वाला। तो अभी सारी प्रेपरेशन देख लीजिए। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में आपका कौन सा आता है, इसको फास्ट एक्टिंग या रैपिड एक्टिंग प्रेपरेशन भी बोल देंगे। लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलीसाइन, 3 याद रखनी है। शॉर्ट एक्टिंग में रेगुलर या सोल्यूबल इंसुलिन होता है। इंटरमीडिएट एक्टिंग में इंसुलिन, जिंक सस्पेंशन या लेंटे, न्यूट्रल, प्रोटामिन, हैजडोन या आइसोफेन इंसुलिन। लॉन्ग एक्टिंग में प्रोटामिन, जिंक इंसुलिन जो आपको ऑप्शन में मिला था, डायटीमर, डिग्लूडैक, ग्लार्गिन, ये तीनों भी याद रख लेना। तो ये लॉन्ग एक्टिंग की प्रेपरेशन है सारी की सारी। ओके, नेक्स्ट है हाउ मैनी अमीनो एसिड आर प्रेजेंट इन चेन ए एंड चेन बी ऑफ इंसुलिन। देखिए इंसुलिन क्या है, हमारा हार्मोन होता है ये, ठीक है। तो आपका जो है एक प्रोटीन होता है, ये अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। कह रहे कितने अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं इंसुलिन की चेन ए और चेन बी में, टोटल 51 अमीनो एसिड होते हैं आपके इंसुलिन में। आपको याद रखना है कितने, 51 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो चेन ए में कितने हैं और चेन बी में कितने हैं, तो आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो चेन ए में आपके 21 होते हैं और चेन बी में 30 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो आपको अच्छे से इसको याद रखना है, चेन ए में 21 और चेन बी में 30 अमीनो एसिड होते हैं इंसुलिन में, ठीक है। लिखा हुआ द ए एंड बी चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। तो इंसुलिन की जो चेन ए और चेन बी है उनके बीच में क्या डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। और लिखा हुआ इंसुलिन को डिस्कवर किया 1921 में बेंटिंग एंड बेस्ट ने इंसुलिन की डिस्कवरी की। कई बार इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो इसकी सारी ही बातें इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है बाइंडिंग ऑफ इंसुलिन टू द इंसुलिन रिसेप्टर ट्रिगर्स, ठीक है। देखिए इंटरैक्शन ऑफ रिसेप्टर विद प्रोटीन जी, एक्टिवेशन ऑफ एडिनाइल साइक्लेज, एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेस या टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। तो इंसुलिन के जो टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर हम लोग पढ़ते हैं, तो बाइंडिंग ऑफ इंसुलिन टू द इंसुलिन रिसेप्टर ट्रिगर्स टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सी बात सही है, करेक्ट है, ट्रू है, बताइए। साइड इफेक्ट ऑफ मेटफॉर्मिन जो आपके बाइगोनेट्स में आपने पढ़े थे है ना, मेटफॉर्मिन, फैनफॉर्मिन। तो मेटफॉर्मिन का साइड इफेक्ट क्या है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी करा देगी। फिर कह रहा है साइड इफेक्ट इंसुलिन का क्या है, हाइपोग्लाइसेमिया करा देगा और लिपोडिस्ट्रोफी करा देगा। फिर कह रहा है साइड इफेक्ट फैनफॉर्मिन का लैक्टिक एसिडोसिस करा देता है या फिर ओल। देखिए तीनों ही साइड इफेक्ट बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, तो आप उन्हें आंसर टिक करना है ऑप्शन डी ओल। मेटफॉर्मिन का साइड इफेक्ट होता है ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी करा देगा। इंसुलिन का साइड इफेक्ट क्या है, ये हाइपोग्लाइसेमिया करा देगा और लिपोडिस्ट्रोफी करा देता है। और फैनफॉर्मिन क्या करा देता है, लैक्टिक एसिडोसिस कोज करा देता है। नेक्स्ट है इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप व्हेन रिक्वायरमेंट ऑफ इंसुलिन इज मोर देन। कह रहे इंसुलिन की रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी कब, जब इंसुलिन की रिक्वायरमेंट किससे ज्यादा हो जाएगी, 200 यूनिट्स पर डे, मोर देन 200 यूनिट्स पर डे, मोर देन 300 यूनिट्स पर डे या फिर मोर देन 100 यूनिट्स पर डे, नन। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप व्हेन रिक्वायरमेंट ऑफ इंसुलिन इज मोर देन 200 यूनिट्स पर डे। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपाउंड्स स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पैंक्रियाटिक बीटा सेल। देखिए आप पूछा कौन सी क्लास है जो पैंक्रियाज से इंसुलिन के रिलीज को स्टिमुलेट कराएगी, है ना। पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स जो है हमने पढ़ा था इंसुलिन यहाँ से सिक्रेट होता है ना। तो कह रहे पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स से इंसुलिन के रिलीज को स्टिमुलेट कराती है। 2 क्लास आपने याद रखनी है। एक तो आपके ऑप्शन देखिए, पहले बाइगोनाइट्स तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करा रहे थे, हमने देखा था है ना। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर दिया, सल्फोनाइल यूरियाज नन। तो आपके सल्फोनाइल यूरियाज होते हैं, ये क्या करते हैं, इंसुलिन के सिक्रेशन को, इंसुलिन के रिलीज को स्टिमुलेट कराएंगे। एक आपके मैग्नेटिनाइड डेरिवेटिव आपने पढ़े थे ना, रैपाग्लिनाइड और नैटाग्लिनाइड पढ़ा था है ना। और ये भी आपके क्या करते हैं, इंसुलिन का सिक्रेशन ही जो है स्टिमुलेट कराएंगे, ये वाली क्लास भी। तो ये 2 क्लास ठीक है, याद कर लेना। तो आपका आंसर ऑप्शन सी सल्फोनाइल यूरियाज हो गया। ओके, देखिए इसमें ये भी लिखा हुआ है सम ड्रग लाइक, वही मैंने आपको बताया रैपाग्लिनाइड और नैटाग्लिनाइड डू नॉट पोजेस सल्फोनाइल यूरियाज। देखिए सल्फोनाइल यूरियाज नहीं होते, बट ये भी क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं इंसुलिन के सिक्रेशंस को इन द सेम मैनर लाइक सल्फोनाइल यूरियाज के जैसे ही इंसुलिन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट कराती है हमारी मैग्नेटिनाइड डेरिवेटिव लाइक रैपाग्लिनाइड एंड नैटाग्लिनाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ डैश हार्मोन। वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है, वैसोप्रेसिन है, एल्डोस्टेरोन है, एंड्रोजन है, ग्लूकोकोर्टिकोइड है। ओके,
तो एंटी डायरेटिक हार्मोन आप लोग पढ़ते हो, वैसोप्रेसिन जो पढ़ते हो ना, तो ये क्या करता है, हमारे वाटर के एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल कराता है। ऑप्शन आपका ए वैसोप्रेसिन राइट हो जाएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसको। देखिए प्रिंसिपल एक्शन ऑफ एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन का एक्शन होता है क्या, रेगुलेट कराता है अमाउंट ऑफ वाटर एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। कह रहे एज एडीएच विच इज ऑल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन, हमें पता है एडीएच को वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, हमने पहले ही पढ़ लिया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। कह रही क्या कराता है, डायरेक्ट वाटर को रीअब्जॉर्ब करा देता है। क्या करता है, डायरेक्ट वाटर रीअब्जॉर्प्शन कराएगा फ्रॉम द किडनी ट्यूबोल से। सॉल्ट एंड वेस्ट आर कंसंट्रेटेड इन व्हाट विल इवेंचुअली बी एक्सक्रीटेड एज यूरिन। ओके, क्रॉनिक अंडर प्रोडक्शन ऑफ एडीएच, अगर एडीएच कम प्रोड्यूस होगा या म्यूटेशन हो जाएगी एडीएच रिसेप्टर्स में, उससे क्या होगा, डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा। तो डायबिटीज इंसिपिडस में आपका एडीएच कम हो जाएगा, एंटी डायरेटिक हार्मोन कम हो जाएगा। कह रहे इफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है डज नॉट रिलीज एनफ एडीएच, है ना, तो अगर आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एनफ एडीएच रिलीज नहीं होगा, वाटर कैन नॉट बी रिटेन्ड बाय द किडनी। ठीक है, वाटर जो है रीअब्जॉर्ब नहीं होगा एंड इज लॉस्ट एज यूरिन। ओके, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे टाइप 1 डायबिटीज, ठीक है, डायबिटीज जो है आपका टाइप 1 टाइप 2 होता है। टाइप 1 को क्या कहेंगे, आईडीडीएम, तो यह इंसुलिन मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, ये आईडीडीएम मतलब बता दीजिए, इसका 4 ऑप्शन है आपके पास। तो ये टाइप 1 डायबिटीज होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस होता है। ओके, देखिए टाइप 1 को क्या बोलेंगे, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलिटस भी कहते हैं। टाइप 2 होता है नॉन आईडीडीएम का मतलब है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, ये मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलिटस भी होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस बिलोंग टू द क्लास ऑफ ड्रग नोन एज सल्फोनाइल यूरियाज, तो इसमें से कौन सी ड्रग है सल्फोनाइल यूरिया से बिलोंग करती है, एंड इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट टाइप 2 डायबिटीज बाय स्टिमुलेटिंग इंसुलिन रिलीज फ्रॉम द पैंक्रियाज। अब आपसे देखिए स्पेसिफिकली पूछ लिया कि भाई इसमें जो है कौन सी सल्फोनाइल यूरियाज की ड्रग है। ओके, और कह रहे कॉमनली यूज की जाती है टाइप 2 डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए, तो स्टिमुलेट कराती है इंसुलिन रिलीज फ्रॉम द पैंक्रियाज से, इंसुलिन के रिलीज को स्टिमुलेट कराती है। तो अभी हमने देखा सल्फोनाइल यूरियाज जो है हमारे क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, पैंक्रियाज से जो इंसुलिन का रिलीज है उसको स्टिमुलेट कराते हैं। तो सल्फोनाइल यूरियाज में कौन सी ड्रग आती है, साइक्लोफॉस्फेमाइड दिया है, तो ये तो हमारी हाइपोग्लाइसेमिक ही नहीं है, तो ऑप्शन तो काट ही दीजिए। साइक्लोफॉस्फेमाइड तो आप मेरे हिसाब से एंटी कैंसर ड्रग में पढ़ते होंगे ना, है ना। डाइफेनहाइड्रामिन हमने कहाँ पढ़ी, एंटी हिस्टामिनिक में पढ़ी, काट दीजिए। मेटफॉर्मिन हमारी बाइगोनाइड्स में आई है। तो आपसे सल्फोनाइल यूरियाज पूछा है ना, तो सल्फोनाइल यूरियाज में हमारा ग्लिबनक्लेमाइड आ जाएगा, है ना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देखिए एम्स में रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है ये। ऑप्शन 4 आपका राइट हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड हार्मोनल कंट्रासेप्टिव मेथड दैट हेल्प एड्रेस द पॉपुलेशन प्रॉब्लम बाय प्रिवेंटिंग अनवांटेड प्रेगनेंसीज। ठीक है, तो आपका जो है हार्मोनल कंट्रासेप्टिव मेथड आपको बताना है कौन सा है। यह ट्यूबल लाइगेशन है, कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल है, इंट्रायूटेरिन डिवाइस है, या वैसेक्टोमी। ये भी रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है, कौन से एग्जाम में आया था, मैंने इसमें लिखा नहीं हुआ बताया था, है ना। तो इसका होता है कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स यूज की जाती है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी थायरॉइड ड्रग डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन बाय, एंटी थायरॉइड ड्रग होती है जैसे मैथिमाजोल है ना, कार्बिमाजोल होती है, प्रोपाइल थायोयूरासिल होता है ना। तो कह रहा है एंटी थायरॉइड ड्रग्स जो होती है ये डिक्रीज कराती है किसको, सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, थायरोक्सिन की सिंथेसिस को कम कराती है। कैसे, डेस्ट्रॉय द सेल्स इन थायरॉइड ग्लैंड, इंटरफेयरिंग विद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयोडाइड इनटू थायरोग्लोबुलिन, डिक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ अमीनो एसिड या ऑल। तो ये कैसे कराएंगी काम, क्या करेंगी, इंटरफेयर करती है विद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयोडाइड इनटू थायरोग्लोबुलिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल लेवल आपने कैल्शियम का बताना है ब्लड प्लाज्मा में, नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड प्लाज्मा इज। ऑप्शंस देख लीजिए, तो मैं आपको बता देती हूँ। ऑप्शन ए 9 to 11 mg पर 100 ml हो जाएगा, उड़ीसा का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज इज विच टाइप ऑफ डायबिटीज। तो हमने अभी देखा टाइप 1 डायबिटीज को क्या कहते हैं, देखिए अभी इस टाइप से रिवर्स क्वेश्चन करके पूछ लिया है ना, तो ये रिसेंटली एम्स में आ गया। ओके, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो टाइप 1 होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, देखा हमने टाइप 1 को बोलते हैं। तो इसमें यही है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज को क्या बोलते हैं, टाइप 1 बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बाकी टाइप 2 तो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस होती है, आंसर इज ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है विच इज एन अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन प्रेपरेशन। तो मैंने अभी आपको सारे की सारी प्रेपरेशन बताई। तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, रैपिड एक्टिंग या फास्ट एक्टिंग में कौन सी बताई थी? लिस्प्रो बताई थी, एस्पार्ट बताई थी, और कौन सी बताई थी? ग्लूलीसाइन बताई थी, ग्लूलीसाइन। देखिए ग्लार्गिन अलग है, ग्लूलीसाइन अलग है, कंफ्यूज मत होना। ग्लार्गिन अलग है, ग्लार्गिन जो है ना वो तो आपकी लॉन्ग एक्टिंग प्रेपरेशन में आती है, और ग्लूलीसाइन हमारे अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में आती है। थोड़ा सा नाम से कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है। ओके, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलीसाइन। तो आपको सिंपल लिस्प्रो ही मिला है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बाकी न्यूट्रल, प्रोटामिन इंसुलिन, इंसुलिन डाटिमर, ग्लार्गिन, ये देखिए डाटिमर, ग्लार्गिन, डिग्लूडैक, ये सब आपकी लॉन्ग एक्टिंग में थी। तो आपका अल्ट्रा शॉर्ट में तो ऑप्शन ए हो गया, इंसुलिन लिस्प्रो, है ना। नेक्स्ट है व्हाट आर द टू हार्मोन कंबाइंड इन ओरल कंट्रासेप्टिव और द पिल। तो हमने देखा था ओरल कंट्रासेप्टिव आपका हार्मोनल मेथड में आया था, कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव, है ना। तो जो ओरल कंट्रासेप्टिव में कौन से दो हार्मोन को कंबाइन करते हैं? डोपामिन एंड सीरोटोनिन को करेंगे, प्रोलैक्टिन के साथ ऑक्सीटोसिन देंगे, एस्ट्रोजन के साथ में प्रोजेस्टिन, एस्ट्रोजन के साथ में टेस्टोस्टेरोन। तो क्या देंगे? एस्ट्रोजन के साथ में प्रोजेस्टिन, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ इंसुलिन। देखिए इंसुलिन का क्या काम है, तो ये भी रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी एम्स में पूछा था। तो इंसुलिन का क्या काम है, क्या करता है, इंसुलिन का क्या फंक्शन है? इंसुलिन क्या करता है? ब्लड का ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज के लेवल को कम कराता है। क्या करता है? ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल होता है उसको क्या कराता है? कम कराता है। इसलिए इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है? ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है, ग्लाइकोज यूरिया हो जाता है। तो फंक्शन ऑफ इंसुलिन इज डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कराता है। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राइमरी रोल ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन एडीएच इन वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज टू। तो अभी मैंने आपको बताया एंटी डायरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन के बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर, रिसेंटली एसएसबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। प्राइमरी रोल ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन इन वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज टू। क्या कराएगा? इंक्रीज करेगा यूरिन के प्रोडक्शन को, एनहांस करेगा सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी, डिक्रीज करेगा ब्लड प्रेशर, डिक्रीज करेगा वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी। ओके, तो क्या कराता है ये इंक्रीज कराता है, सॉरी, ओके, इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन, किडनी में वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कराता है। ओके, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन नहीं है। लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलीसाइन आता है। रैपिड एक्टिंग बोल दीजिए, फास्ट एक्टिंग बोल दीजिए, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बोल दीजिए, एक ही बात है। तो लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलीसाइन आता है, नोट पूछा हुआ है, ग्लार्गिन आ जाएगा जो कि लॉन्ग एक्टिंग प्रेपरेशन में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव। ये भी उड़ीसा का प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है। इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव में डिपोमेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट आता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय। तो मैंने अभी आपको पिट्यूटरी की जो एंटीरियर लोब के हार्मोन बताए, है ना, और पोस्टीरियर लोब के बताए, और एक आपकी जो इंटरमीडिएट लोब और होती है, ठीक है। तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है सिक्रेट होता है, एंटीरियर लोब से नहीं होता और पोस्टीरियर लोब से भी नहीं होता, एड्रेनल कोर्टेक्स से भी नहीं होता। तो आपका आंसर इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एनहेंस इंसुलिन के सिक्रेशन को एनहेंस कराते हैं। तो अभी हमने देखा इंसुलिन के सिक्रेशन को कौन कौन सी क्लास एनहेंस कराती है? ग्लिमेपिराइड, मेटफॉर्मिन, एकार्बोज, ब्रोमोक्रिप्टिन। तो आपकी ग्लिमेपिराइड है ना, ये आपके जो है सल्फोनाइल यूरियाज में आते हैं। तो सल्फोनाइल यूरियाज का क्या काम होता है? इंसुलिन के सिक्रेशन को एनहेंस कराते हैं। नेक्स्ट लोवरिंग ऑफ विच हार्मोन कोज मेंस्ट्रुएशन इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, कौन सा हार्मोन है जिसकी कमी से, लोवरिंग से क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। एस्ट्रोजन है, थायरोक्सिन है, प्रोजेस्टेरोन है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये आपका होता है प्रोजेस्टेरोन होता है। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है डायबिटीज मेलिटस इज ड्यू टू। डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है? इंक्रीज इन इंसुलिन, इंसुलिन ज्यादा हो जाता है, डिक्रीज होता है ग्लूकागोन का, डिक्रीज होता है इंसुलिन का, या इंक्रीज होता है इन्यूलिन का। तो डायबिटीज में हमारा इंसुलिन जो होता है ये कम हो जाता है ना, तो ग्लूकोज बढ़ जाता है, तो डिक्रीज इन इंसुलिन लेवल एंड इंक्रीज इन द ग्लूकोज लेवल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ इंसुलिन, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इंसुलिन के क्या क्या काम है अच्छे से देख लीजिए, कैसे क्या काम करता है। ब्लड का ग्लूकोज तो कम करता है, इतना तो आपको पता है, ब्लड का ग्लूकोज कम करेगा। कौन कौन से तरीकों से कम करता है? देखिए
इंसुलिन इंक्रीज कराएगा अपटेक और एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज का अपटेक और उसके एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कराएगा, बिल्कुल सही कराएगा। एंड ग्लाइकोजिनोलिसिस इन द लीवर स्केलेटल मसल्स ईटीसी, ठीक है, ये देखिए ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ये ग्लाइकोजन के सिंथेसिस, मतलब ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, मतलब ये जो है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाएगा, तो ग्लूकोज तो कम होएगा ना, ग्लाइकोजन बन जाएगा। तो यही कह रहा है कि क्या कराता है ये, उसका एब्जॉर्प्शन और अपटेक को इंक्रीज कराएगा और ग्लाइकोजेनेसिस कराता है। कह रहे इंसुलिन इनिबिट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जो ग्लूकोज बनता है, तो ग्लूकोज को बनने नहीं देगा, कह रहे उसको तो इनिबिट करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस को तो इनिबिट करेगा। एंड प्रोटीन ब्रेकडाउन फैसिलिटेट पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस। फिर कह रहे हैं इंसुलिन इनिबिट करता है लिपोलिसिस को, है ना, लिपोलिसिस को इनिबिट करेगा एंड फेवर करेगा ट्राइग्लिसराइड के सिंथेसिस को। देखिए सारी ही बातें सही लिखी हुई है, ऑप्शन डी ऑल हो जाएगा। ये इंसुलिन के फंक्शंस हैं सारे, ओके। ले देके इंसुलिन ने क्या करना है, ग्लूकोज को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर इंसुलिन के बारे में फिर से आपसे करेक्ट पूछ लिया। इट इज नॉर्मली एडमिनिस्टर्ड बाय सबक्यूटेनियस रूट, तो इंसुलिन जो होता है इसको कौन से रूट से देते हैं, सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। इट इज रिलीज्ड फ्रॉम अल्फा सेल से, अल्फा सिनास रिलीज होकर बीटा से रिलीज होता है। पेनक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहंस के बीटा सेल से रिलीज होता है इंसुलिन। रेगुलर इंसुलिन का लॉन्ग टी हाफ नहीं होता, रेगुलर इंसुलिन हमने देखा था ये हमारा शॉर्ट एक्टिंग होता है। लिस्प्रो इज लॉन्ग एक्टिंग, लिस्प्रो देखिए लॉन्ग एक्टिंग में तो नहीं आती लिस्प्रो, तो लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूलिसाइन ये तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, रैपिड एक्टिंग या फास्ट एक्टिंग बोलते हो जिनको। तो करेक्ट तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है, बाकी तीनों बातें तो गलत लिखी हुई है इंसुलिन के बारे में, है ना। नेक्स्ट है पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या सिक्रेट कराएगी, थायरोक्सिन तो आपका थायरॉयड ग्लैंड से सिक्रेट होएगा। पैराथॉर्मोन बिल्कुल सही है, पैराथायरॉयड ग्लैंड से सिक्रेट होगा। एड्रिनेलिन दिया है जो एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेट होता है, और ऑक्सीटोसिन दिया है जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। नेक्स्ट है मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन सिक्रेटेड बाय, देखिए स्पर्मेटोजेनिक सर्टोली सेल्स, लाइडिक सेल्स या एपिडिडाइमिस, तो लाइडिक सेल्स जो होती हैं वहां से हमारा टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायबिटीज मेलिटस द लेवल ऑफ द, डायबिटीज मेलिटस में हमने देखा क्या होता है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, इंसुलिन जो होता है वो कम हो जाता है, और ग्लूकोज क्या देखा था हमने, इंक्रीज हो जाता है। अभी ऑप्शन में ये उड़ीसा का प्रीवियस क्वेश्चन है, ओके। तो अभी हमारे ऑप्शन देखिए, सुक्रोज इंक्रीज होगा ब्लड में, सुक्रोज नहीं होता। फिर कह रहे हैं कैल्शियम इंक्रीज होगा, कैल्शियम भी नहीं होता, ग्लूकोज होता है भाई, ऑप्शन सी हो जाएगा, इंसुलिन कम हो जाएगा, ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस प्राइमरली बाय विच स्ट्रक्चर, तो अभी हमने देखा, तो एसएसबी में रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है जो आपकी लैडिक सेल्स होती है ना वो सिक्रेट कराती है, लैडिक सेल्स इन द टेस्टिस, ओके। नेक्स्ट है विच ग्लैंड इज ऑफन रेफर्ड टू एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम आते ही हमें समझ जाना है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देख लीजिए। ड्यू टू इट्स रोल इन कंट्रोलिंग द फंक्शंस ऑफ मैनी अदर एंडोक्राइन सिस्टम, एसएसबी में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड इज, ऑप्शन देखिए पिट्यूटरी, है ना, ऑप्शन ए। बाकी थायराइड ग्लैंड दिया है, पेंक्रियास दिया है, एड्रिनल ग्लैंड दिया, बट आवर आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट डायबिटीज इंसिपिडस अकर ड्यू टू, डायबिटीज मेलिटस में तो आपने देखा कि इंसुलिन कम हो गया, इंसिपिडस में क्या होता है, डायरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है। कह रहे हैं डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन नहीं होता, ना ही ग्लूकागोन होता, डेफिशिएंसी ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन, ऑप्शन 3, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन प्रोड्यूस बाय पैंक्रियाज, पैनक्रियाज कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस कराता है, इंसुलिन, प्रोलैक्टिन, बाइल या एस्ट्रोजन, इंसुलिन प्रोड्यूस होता है पैनक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहंस की बीटा सेल से। नेक्स्ट है हाइपोथायरॉयडिज्म इज ड्यू टू लेक ऑफ, तो हाइपोथायरॉयडिज्म नाम से पता लग रहा है क्या होगा इसमें, कैल्शियम की कमी होगी, आयरन, मैग्नीशियम या आयोडीन, तो आयोडीन जो है इसकी कमी से हो जाएगा हाइपोथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोनल मेथड, बताइए, सपोजिटरी, क्रीम्स, फॉर्म्स, माला डी पिल, तो हार्मोनल मेथड में हमारा आ जाएगा पिल वाला, माला डी पिल।
नेक्स्ट है आयोडीन इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ द आयोडीन किसका कॉम्पोनेंट है थायराइड हार्मोन एड्रिनल हार्मोन पेंक्रिएटिक जूस या पिट्यूटरी हार्मोन तो थायराइड हार्मोन का कॉम्पोनेंट होता है हमारा आयोडीन। नेक्स्ट है कोर्टिसोन क्या है विटामिन है एंजाइम है हार्मोन है एंटीबायोटिक तो कोर्टिसोन एंटीबायोटिक है बिल्कुल नहीं है। एक विटामिन है ये भी नहीं है एंजाइम भी नहीं है क्या है तो हार्मोन है ना ऑप्शन सी। ओके तो देखिए इसमें जो है हार्मोन्स के इतने ही क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके बाकी के क्वेश्चंस के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगी हार्मोन्स के ही क्वेश्चंस है नेक्स्ट पार्ट में। तो एक क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग जिसका आंसर देंगे हमेशा की तरह आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन रखा है कैल्शियम इज द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ कैल्शियम जो है किसका मेजर कॉम्पोनेंट है बोन्स किडनी स्प्लीन या लीवर इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना शेयर करना चैनल पे नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके थैंक यू।